हाय, मैं हूं संभावना सेठ। हाय, मैं हूं अविनाश द्विवेदी। और आप लोग सब्सक्राइब करिए सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल को। कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए। मियां बीवी की जोड़ी जिनके जीवन की हर क्षण, हर सेकंड, हर इंसान को मालूम है, और वो भी बड़ी खुशी के साथ। संभावना सेठ और अविनाश जो उनके पुजारी हैं। बीवी हाँ बोल रही है, तुम भी हाँ बोल रहे हो। तुम जेन्युइनली मुझे लगते हो कि इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान, राइट? थोड़े कम बोलते हो। करेक्ट। हाँ, हम दोनों के सामने तो पक्का कम बोलते हो तुम, ठीक है? तो तुम्हें कभी कभार लगता है यार, हर पहलू को दुनिया को क्यों दिखाओ यार, कुछ तो अपने लिए छोड़ूं। अरे मुझसे ज्यादा तो ये दिखाता है, पहलू जिंदगी के जो भी है वो दिखाता है। इंट्रोवर्ट आपको लग रहा है, देखो इंट्रोवर्ट है वो, मैं बोल देती हूँ, सॉरी मैं बोल देती हूँ, पहले इसको सॉरी बोलो 4 बार। सॉरी। इंट्रोवर्ट ये है, लेकिन आप उसको देख रहे हो यहाँ से देख रहे हो। कैमरा पे तो मेरे साथ ही कर रहा है ना, जो भी वो कर रहा है बातचीत, तो उस समय वो इंट्रोवर्ट नहीं है। लेकिन वो जब लोगों के सामने जाता है, बिल्कुल सामने, जैसे आपके सामने है, आज इंट्रोवर्ट हो जाएगा, आज ऐसे हो जाएगा, जैसे वो मेरे साथ होता है, वो इज अ डिफरेंट पर्सन। एक्चुअली लोगों को क्या लगता है कि यार अविनाश का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, कितना खुल के बात कर रहा है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उस वक्त मेरे पास सिर्फ संभावना है, तो मैं सिर्फ संभावना के सामने बात कर रहा हूं। देयर इज नोबडी एल्स। अगर वो ज्यादा लोग हो जाएंगे तो शायद मैं इतना ना खुल पाऊं, या मुझे वक्त लगे, थोड़ा खुलने में टाइम लगे, लेकिन उस वक्त तो सिर्फ हम दोनों है ना, और 4 दीवारें और एक कैमरा। कितनी बार दिन में आई लव यू बोलते हो संभावना को? अब बोलते नहीं, अब आंखों से ही हो जाता है। कैसे होता है, दिखाओ ना, एक मोमेंट दिखाओ ना। हाय मैं सबकी जावा, इसको कहते हैं मोहब्बत जिंदाबाद। है तो ये मतलब, अब मेरे को लगता है मैंने कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं कि मेरे को अच्छा लड़का मिल गया, वरना मैं तो मतलब जिस तरह का मेरा एक इमेज था, भाई मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे मेरे से लोग लड़के कतराते थे। एक लड़का मैंने कहा ना, कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ अच्छी चीजें होंगी मेरे अंदर कि मुझे अच्छा लड़का मिला है। जेन्युइनली और ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, इससे मैं बार बार शादी करना चाहूंगी। ऐसा लड़का है, कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं ना। मैंने हर जन्म नहीं जन्म नहीं, इसी जन्म में, अगला नहीं। तो एक बार अच्छी सॉलिड शादी बार बार नहीं हुई ना बराबर शादी। अरे नहीं हुई क्या? नहीं, पहली शादी माय पेरेंट्स वर अगेंस्ट हिम, सो पहली बार शादी ठीक तरह से नहीं हुई थी। मैं बहुत बुखार में थी जब मेरी शादी हुई थी। लोगों को पता नहीं है, शादी के एक दिन पहले मेहंदी पे रो रही थी मैं, मेरी मम्मी नहीं आ रही थी। सो ऑल दैट हैपेंड। तो आपको लगता है ना कि यार बहुत सपने अधूरे रह गए आपके, तो कभी ना कभी तो मैं दोबारा पूरे करूंगी इसी के साथ। लेकिन तो इस वाले शादी में क्या दोनों परिवार के सदस्य होंगे? इस वाले शादी में जो मम्मी थोड़ी अपसेट थी, अब सब खुशी के साथ आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि माय फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर, और मेरी मम्मी को 3 स्ट्रोक्स आ चुके हैं, सो शी इज लाइक कंप्लीटली इन अ वेजिटेटिव स्टेट। सो अब वो जो चीजें एक्चुअली जिनको मेरे को जिनसे हामी चाहिए थी, वो लोग अब या तो है नहीं, या तो इस स्टेट पे नहीं है कि अब वो आ सके। सो या हिज फैमिली हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। इसके मम्मी पापा आर लाइक माय ओन पेरेंट्स, तो वो तो तब भी बहुत खुश थे और आज भी उतना ही खुश है। तुम्हारी माता जी के साथ या इनकी माता के साथ जो गिला शिकवा था, वो सब अब ठीक हो गया? एक्चुअली वर्बली तो ठीक नहीं हो पाया था, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे लगता है कई चीजों को आपको बोल के रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती हैं। और शायद ऐसा ही हुआ है हमारे रिलेशनशिप में भी, ऐसा ही हुआ है। एक पॉइंट तक मैं इसको बहुत प्रपोज करता रहा कुछ 30-40 बार, वो कभी नहीं मानी, उसने हर बार रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद प्रपोज किया ही नहीं, फिर उसके बाद वो अपने आप ही वो इंटरनल प्रपोजल चल रहा था उसके बाद। और सब कुछ मुझे लगता है मेरे और मेरी सासू माँ के रिलेशनशिप में भी ऐसा ही हुआ है कि मम्मी को जब स्ट्रोक आए तब she is not able to speak, but when she looks at me, she smiles, she laughs. तो वो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि now she has accepted me. जब तुम देखते हो 6 साल की शादी हो गई, राइट? हाँ जी। 6 साल की, मैं जानता हूं बहुत तकलीफें आई हैं, बट मैं अगर बोलूं वो 3 तकलीफें जो आप दोनों की जिंदगी में आई, 3 जो आप बोलो यार ये हम लोग ने पार कर दिया है, यानी हमारा रिलेशनशिप बहुत मजबूत है, उस वक्त ये तकलीफ आई तो आप लोग हिल गए थे। अविनाश, वो कौन सा था? आई थिंक एक तो तब था जब संभावना की मम्मी को स्ट्रोक आया था और उनको हम लोग मुंबई लेके आए थे। वो बहुत ही डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि उस टाइम मेरी लाइफ में कुछ बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटीज आ गई थी अचानक से, और उसके साथ साथ ये सब कुछ हैंडल करना था। वो टाइम था जब हम दोनों एक साथ रहे, और उसके बाद दूसरा टाइम था जब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए। वो एक टाइम बहुत टफ था हम दोनों के लिए। और एक टाइम था शादी से एक्चुअली पहले, मैं बोलूंगा,
जब संभावना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और ये एडमिट थी हॉस्पिटल में, इसको निमोनिया हो गया था एंड देयर वाज नोबडी अराउंड हर, और मेरे पास भी बॉम्बे में कोई नहीं था, मतलब आई हैड नो फ्रेंड्स, पूरी फैमिली दिल्ली में थी, तो हम दोनों ही थे एक दूसरे के लिए उस वक्त। तो ये तीनों जो सबसे डिफिकल्ट टाइम रहे ना, इन तीनों में हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे, और मेरे को लगता है कि अब इसीलिए शादी के बाद हमारी, इधर आ जा दोस्त, इसीलिए शादी के I बाद think for- हमारी for- कोई लड़ाई नहीं हुई कभी भी। शादी से पहले बहुत ही हमने tough हर time दूसरे देखा दिन हम ब्रेकअप लोगों के किया है। साथ में। बहुत ज्यादा। आई थिंक मेरी मम्मी को जब हम लोग लेके आए ना, तो सबको पता नहीं था कि हमको भी ये था कि फर्स्ट स्ट्रोक हुआ है और मम्मी को वो यहाँ लेके आएंगे तो मम्मी बेटर हो जाएंगी। 4 दिन के बाद वैसे हम लोग लेके आए, 4 दिन के अंदर दूसरा स्ट्रोक आया उनको, और वो बहुत मैसिव था। उनकी एक साइड पैरालाइज हो गई, स्पीच टोटली चली गई, और उसी टाइम अविनाश की पहली फिल्म अविनाश लिख रहा था। तो दिन में मैं रहती थी आईसीयू में, आईसीयू के बाहर ऑब्वियसली, और हमको ये भी अलाउ किया हुआ था हॉस्पिटल में कि आप आईसीयू के अंदर रहो। रात को ये वहां पे बैठ के फिल्म लिखता था। सो आप अंडरस्टैंडिंग का कौन सा लेवल जानना चाहते हो? आई थिंक इसके बाद सारी चीजें एक साइड पे हो जाती हैं। जो टाइम हम लोगों ने साथ में देखा है ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम देखा है। और शादी के बाद कहते हैं लड़ाइयाँ बहुत होती है, हम लोगों ने तो बहुत अलग लाइफ देखी है। सो पीपल डोंट नो कि आप एक हंसते हुए लोगों को देखते हो तो जरूरी नहीं है कि लाइफ में पीछे क्या चल रहा हो। मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, मेरी मम्मी होते हुए भी मेरे लिए नहीं है, वो कुछ भी नहीं कह सकती है, कहीं नहीं कुछ भी, उनका हाथ उठता है यहाँ से, ना उनके पैर उठते हैं, ना उनकी आवाज है। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये, लेकिन अविनाश मुझे कंट्रोल करके रखता है। सब कुछ करती हूँ, हैप्पीली जिंदगी जीती हूँ मैं, लेकिन ये तकलीफ बहुत ज्यादा है दैट माय फादर इज नॉट देयर, जिनके लिए मैं जीती थी। सो एवरीथिंग, एक सेकंड, टिश्यू चाहिए? सॉरी शिट, मैं सोच रही थी क्या बहुत वो कुछ अलग टाइप का इंटरव्यू होगा, ही क्या हो गया? जो भी है दिल से और ईमानदारी वाला है। पानी चाहिए? नहीं। सो सिद्धार्थ, पहली फिल्म जो अविनाश की थी, वो अविनाश ने आईसीयू में बैठ के लिखी है। रातों को जब वो मुझे अलाउ नहीं करता था कि तुम दिन भर रही हो हॉस्पिटल में, अब तुम घर जाओ, मैं घर जाती थी और ये फिल्म लिखता था। इसको सोने का टाइम वो सुबह के 2 घंटे मिलता था जब मैं हॉस्पिटल पहुंचती थी और ये वहां से निकलता था। हम लोग मिलते नहीं थे, फिजिकली भी नहीं मिलते थे, आमने सामने भी नहीं मिलते थे, सिर्फ फोन्स पे रहते थे, क्योंकि हमारा टाइमिंग मैच नहीं कर पाता था ना, क्योंकि मेरे को आना है और इसको जाना है। 2 घंटे की नींद मिलती थी, उसके बाद ये थ्रू आउट फिल्म लिखता था, और आज वो फिल्म रिलीज पे है। एंड इसीलिए वो जो बॉन्ड है ना हमारा, वो कोई समझे ना समझे, हम लोगों को पता है, हम लोगों को आंखों से एक दूसरे की पता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो द लव दैट यू आर सेइंग कि आंखों में देख के कहो, वो हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है कि क्या है। अगर कुछ चीजें होती हैं जो आप अपनी माता जी को बोलना चाहती थी और बोल नहीं पाई, वो क्या है? I think my mother has been a very strict mother, very very strict mother. We could never become friends. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मम्मी को हमेशा से बोलना चाहती थी, मम्मी आप हर चीज पे इतना क्यों मेरे साथ टफ हो जाते हो? मतलब why I have to become a daughter? Why can't I become your friend? तो my mother has been very very strict, और वो स्ट्रिक्टनेस उनकी कभी नहीं गई। बस स्ट्रोक के बाद एवरीथिंग चेंज्ड, एंड यू नो मैं अपनी माँ का उनकी बेटी की तरह नहीं, उनकी माँ की तरह ख्याल रखा है मैंने उनका। सो आई बीन अ मदर ऑफ माय मदर। तो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हो गई जो कभी सोचा नहीं था। तो मेरे मम्मी से ये जरूर हमेशा था कि काश मेरी मम्मी मेरी फ्रेंड होती। अब अगर मैं कोई हमारी जिंदगी में आता है तो मैं उसकी मदर बन के नहीं रहना चाहूंगी, मैं फ्रेंड बन के रहना चाहूंगी। सो जो मेरी मदर से नहीं मिला, मैं आगे देना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई यू विल सी मी,
आई लव एनिमल्स, मेरे अंदर प्यार बहुत है, खत्म नहीं होगा, आप लेते जाओ, इतना है कि खत्म नहीं होगा। लोगों को बहुत डिफरेंट साइड पता है मेरे बारे में, लोगों ने बहुत अलग साइड देखी है बिकॉज ऑफ बिग बॉस, एक इमेज क्रिएट है, लेकिन यू नो द रियल मी, आई थिंक यू नो मी। इतने साल तो हो गए सिद्धार्थ, आई थिंक चाहे 10 मिनट की ही कॉन्वर्सेशन होती हो हर साल, बट यू नो, एक आप इंसान से मिलते हो तो आपको पता लग जाता है कि इंसान कैसा है, ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, आपको आंखों में देख के पता लग जाता है। अब मैं अगर आपकी आंखों में देख के बता सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसा झूठ नहीं है जो मुझे छुपाना है। छुपाने वाला इधर उधर देख के बात करेंगे, मुझे कुछ छुपाने वाली, यू नो, आपकी सारी बातों की जवाब दे रही हूँ कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू व्लॉग, छुपाने के लिए कुछ है नहीं। अविनाश, अगर देखा जाए, ये 2 बार बोल चुकी है कॉन्वर्सेशन में कि इमेज इमेज इमेज, यही यानी कहीं उनको वो हर्ट हुआ है, वो इमेज वाला स्टेटमेंट या जजमेंट, राइट। क्या तुमने देखा हुआ है, और वो कितना उनको अफेक्ट किया है ये जजमेंट उनकी इमेज पर? मुझे लगता है अफेक्ट बहुत ज्यादा किया है, बिकॉज जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां तो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। बिकॉज अगर एक एक्टर जो कि एक किरदार निभा रहा है, जब वही टाइप कास्ट हो जाता है, जबकि वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कॉमेडी है तो कॉमेडी, तो अगर एक पर्सन की रियल लाइफ इमेज ऐसी बन जाएगी खूंखार वाली, तो उसके लिए टाइप कास्ट होना रियल लाइफ में कितना गलत है, मुझे लगता है। और सबसे अलग बात है कि दिन में हो सकता है 2 बार मुझे भी गुस्सा आता हो, मैं स्नैप कर देता हूं, लेकिन अगर कोई मेरा पूरा दिन रिकॉर्ड करके सिर्फ वो स्नैप ही चलाएगा, तो लोगों को क्या पता चलेगा कि बाकी 23 घंटे अविनाश क्या और ये लोग बहुत करते हैं ये। हाँ, तो वो मुझे, चलो शो का फॉर्मेट है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद जो संभावना के साथ हुआ, और क्या है, आज की डेट में लोगों को ये लगता भी है कि चलो शायद टीआरपी के लिए कर रहा है, चलो शायद स्क्रिप्टेड होगा, चलो शायद ये होगा या जो भी है, लेकिन उस वक्त तो नया शो था, तो लोगों को लगा ये तो एकदम रियल है, बाप रे ये तो सच में ऐसी ही होगी। और दूसरी साइड, क्योंकि संभावना का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है, मुझे ये लगता है कि हम दोनों साथ में इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत हंसाते हैं और एक दूसरे को बहुत जोक करते हैं, गिराते हैं एक दूसरे को जोक कर करके, घर में भी मतलब कौन किसको ज्यादा गिरा सकता है, वो जोक ये रहता है। मतलब बेसिकली ह्यूमरस है हम लोग बाय नेचर, इसका तो दिल्ली छाप ह्यूमर है ही है, कमाल का ह्यूमर है, अब मेरा भी है ही, शायद ये बोलता ज्यादा है और मैं हंसती ज्यादा हूँ। मुझे लगता है एनिमल से इतना प्यार है, इतनी पूजा पाठी है लड़की, वो कहीं किसी को पता ही नहीं है कि मतलब जब गणपति आता है तो मतलब कितना भी बड़ा शो हो, कुछ भी अमाउंट हो, छोड़ देगी, मैं छोड़ देती हूँ। गणपति के बीच में कुछ नहीं। हम लोग तो गणपति के टाइम पे हमेशा होते हैं विदाउट फेल, हर साल चाहे जो भी हो जाए, गणपति पे तो मिलना ही है। अच्छा, मुझे लगा आप लोग होली पे मिलते हो। नहीं, गणपति पे मिलते हैं, और हर साल मिलते हैं 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, मिलते हैं। सिद्धार्थ ना मिले, मुझे लगता है कि ये जरूरी है, कुछ है कुछ तो कनेक्शन है, दैट्स व्हाई आफ्टर सो मेनी इयर्स वी आर सिटिंग टुगेदर, है ना। मैं तो उनको उस टाइम से जानता हूँ जब ये 3-4 लड़कियों के साथ अपार्टमेंट शेयर करती थी, करियर बनाने की कोशिश कर रही थी। बट आई लव इट, कैसे तुम दोनों ने अपने आप को री इन्वेंट किया इस डिजिटल एज में, इस मुकाम तक पहुंचना जहां पे लोग तुम लोग से इतना प्यार करते हैं।